हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। सो बेसिकली इस वीडियो में जो आप इतने टाइम से मांग रहे थे कि मैम प्लीज़ एमसीए पे बना दीजिए, आपने एलएलएम का बनाया, एलएलबी का बनाया, एमबीए का बनाया, एमसीए से क्या दुश्मनी है, प्लीज़ एमसीए पे वीडियो बना दीजिए। तो यस, बेसिकली ये जो वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ एमसीए के लिए जो बेस्टेस्ट यूनिवर्सिटी हैं, जो लोएस्ट मार्क्स वाली यूनिवर्सिटी, मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी विद लो मार्क्स, एंड अच्छी यूनिवर्सिटी विद एवरेज मार्क्स, एंड अच्छी यूनिवर्सिटी विद हाईएस्ट मार्क्स, इसमें सब कुछ मैंने बता रखा है। और जैसा कि मैंने पिछली बार एलएलएम और एमबीए इन सब से रिलेटेड आपको बताया था, इसमें हम एमसीए के बारे में बताएंगे। और जो एमबीए के कुछ कॉलेजेस थे, वो कॉलेजेस या कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हैं, वही सेम यूनिवर्सिटीज़ जिसके लिए मैंने आपको एमबीए के लिए भी प्रेफर किया था कि आप इस यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हैं, एंड एमसीए के लिए भी प्रेफर करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत देर से, मतलब बेसिकली बोल सकते हैं कि कल रात से मैं ये एनालिसिस कर रही हूँ कि किसमें क्या, कितने मार्क्स से लेकर के कितने मार्क्स तक लिया जाएगा, सब कुछ मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और जैसा कि मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ कि बच्चों, पिछली बार 400 के अकॉर्डिंग लिया गया था जो CUET का एग्ज़ाम हुआ था, इस बार 300 के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना। और जो मैं इसमें बता रही हूँ, इसमें भी मैं स्टार्ट करूँगी थोड़ा हाईएस्ट से, फिर हम एवरेज पे बढ़ेंगे, फिर हम लोएस्ट पे बढ़ेंगे। मतलब यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पे मैं एक यूनिवर्सिटी को भी फिल करना भूल गई हूँ। अभी मैंने PDF जो पूरी देखी तो मैंने देखा है इसमें 1 से 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैं भूल गई हूँ। एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी यहाँ की है और एक दिल्ली में है, तो उसके बारे में मैं इसमें मतलब डालना लिखना भूल गई हूँ। तो मैं आपको वो अदरवाइज़ में बता दूँगी जब भी लास्ट में हम निकलेंगे तब। अभी हम स्टार्टिंग करेंगे अच्छे वहाँ से कि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, देन अच्छे मार्क्स हैं और अच्छी फ़ीस है, इन सब से रिलेटेड प्लेसमेंट्स कहाँ पे क्या है। तो बस ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने देखिए कोशिश किया है, बहुत कुछ ब्रैकेट में कर करके लिखने की कोशिश बहुत करी है, बट अगर कुछ रह जाता है तो मैं यहाँ पे जब बोलूँगी ना तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे बच्चे बोल रहे थे कि मैम प्लीज़ जो दिल्ली NCR में हैं उनमें भी बता दीजिए कि कौन से कॉलेज हो सकते हैं या यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट देख लीजिए, मैंने थोड़ा सा ये कंजस्टेड लिखा हुआ है, बट यस, मैंने कोशिश किया है सब कुछ करने की। और यहाँ पे मैंने DU और BHU और JNU और इन सब के बारे में भी बताया है, IET लखनऊ के बारे में बताया है, कर्नाटका, हरियाणा, गोरखपुर इनके बारे में बताया है, और जो इंद्रप्रस्थ है इन सब के बारे में बताया। तो थोड़ा सा ध्यान देना, स्टार्टिंग हम कर रहे हैं सबसे पहले IET लखनऊ के बारे में, ठीक है। तो देखो MCA की इसमें बेटा गवर्नमेंट, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्लस प्राइवेट और स्टेट यूनिवर्सिटी सब कुछ मिलेगा, ठीक है। प्लस ये जितनी भी मैं बता रही हूँ सब में बेटा प्लेसमेंट जो है वो अच्छे खासे हैं, और जिसमें प्लेसमेंट थोड़े से कम है, मतलब प्लेसमेंट जो पैकेज है उनका अगर थोड़ा सा कम है, उसके बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे हैं जैसे कि गुलशन जी हैं, इन सारे बच्चों ने पूरा प्रॉपर हिंदी में इतने बड़ा लंबा चौड़ा लिख के भेजा था कि मैम जैसे आपने LLM का बनाया वैसे इसको बना दीजिए। तो ये सब बोल सकते हैं, ये वीडियो बहुत ही डिमांडिंग में था, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। तो देखो, सबसे पहले ध्यान देना, IET जो लखनऊ में है, ये कॉलेज थोड़ा ध्यान दे देना, ये एफिलिएटेड है AKTU से। आप जैसे बोल रहे हो ना AKTU, मैं मेन कैंपस की भी बात बताऊंगी अभी। अब हम पहले सबसे पहले मेन कैंपस की ही बात कर लेते हैं। बेटा जो APJ अब्दुल कलाम है, जो APJ अब्दुल कलाम है, ये AKTU, तो बेसिकली हम ये बात कर सकते हैं कि इसका थोड़ा सा हाई जाता है। और वो कितना हाई जाता है, देखो 190 प्लस जाता है इसका। जब भी जाएगा वो 190 प्लस वाला ही जाएगा। रही अगर SC वगैरह की बात हम करें तो SC वालों का भी कम नहीं जाएगा। AKTU में SC वालों के भी कम नहीं जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ के प्लेसमेंट अच्छे हैं, फ़ीस भी अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो मार्क्स है वो भी थोड़ा सा हाई लिया जाता है। तो वहाँ की अगर हम SC वालों की भी बात करें तो लास्ट 170 लिया गया तो लिया गया, वरना वो भी नहीं। 170 SC वालों का लिया जाएगा, SC ST वालों के लिए 170 प्लस हम जनरल 190 प्लस ही आपको बोलेंगे, ठीक है। तो ये हम AKTU के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पता है कि AKTU में हमारे अच्छे खासे आते। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा है, आप चाहो तो फास्ट मोड पे करके देख सकते हो। प्लस इसको हम बोलेंगे कि एफिलिएटेड कॉलेज जो है ये IIT लखनऊ जो है वो AKTU जो APJ अब्दुल कलाम है उससे ये एफिलिएटेड है। मार्क्स यहाँ पे अगर आपके 120 to 150 हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा हाई जाता है। हम बेसिकली ये बोल सकते हैं यहाँ पे IET जो है एफिलिएटेड AKTU से है, हाई जाएगा थोड़ा, मतलब 120 से 150। हम बेसिकली बोल सकते हैं 150 प्लस में ही चले जाओ आप, 150 प्लस में ही चले जाओ तो आपको यहाँ IIT लखनऊ में एडमिशन मिलने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं सब कुछ कवर कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता है कि आपको कमेंट बॉक्स में पूछने की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी पड़ता है तो आप प्लीज़ टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मैं रिप्लाई थोड़ा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो मैं अपना जो कीपैड जो यहाँ पे कीबोर्ड है हम यूज़ कर रहे हैं, मैं मतलब यूट्यूब पर यूज़ कर रही हूँ, तो पता नहीं कि वो हैंग कर रहा है।
टेलीग्राम पे नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा कुछ है इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। पहले मैं कमेंट्स का सारे रिप्लाई करती थी, बट इस बार मैं नहीं कर पा रही हूँ। बट ठीक है, आप कमेंट्स मेरे करिएगा, मैं अभी तो फिलहाल वर्किंग के लिए डाल रखी हूँ, इसको आज शाम तक ठीक हो जाएगा तो मैं आपके उन यूट्यूब के कमेंट्स का भी रिप्लाई सबको कर दूँगी, परेशान मत हो। यहाँ की हम फीस बात कर सकते हैं कि 64,000 है, मतलब पर ईयर आप 64,000 दे सकते हो, और आपका अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं कि मतलब 1.5 लाख में आपका पूरा यहाँ पे जो MCA प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे KNIT की, जो सुल्तानपुर में है, मतलब लखनऊ के बगल में ही है सुल्तानपुर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ऊपर वाला भी गवर्नमेंट कॉलेज था, ये एफिलेटेड, ये भी AKTU से है, अच्छा कॉलेज है, बहुत ही बेस्ट कॉलेज है। यहाँ पे कट ऑफ आपकी 150 प्लस जाएगी, मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे अगर सोच रहे सुल्तानपुर में है तो आपका कम जाएगा, नहीं आपकी 150 प्लस होनी चाहिए। अगर आप SC हो तो आप 120 अगर हो तो बेटा चांस मार सकते हो। यहाँ पे आपके 52,000 हम बोल सकते हैं कि पर ईयर की फ़ीस है यहाँ की, ठीक है, और ग्रेड भी मिला था, इसको थोड़ा देख लेना। अब हम रोहेलखंड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, जो रोहेलखंड यहाँ पे EL है, ठीक है। रोहेलखंड यूनिवर्सिटी जो है ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे 66 के मतलब 66,000 मतलब 66,000 रुपीज़ आपको पर ईयर देना पड़ेगा, ये इसकी फ़ीस है। और रोहेलखंड यूनिवर्सिटी की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, आपका यहाँ पे 170 प्लस में मार्क्स होंगे तो यहाँ पे आपका एडमिशन होने के चांसेस हैं। हम जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, अगर हम बात करें वाराणसी की आपको कि बनारस में चाहिए तो ठीक है, आप बनारस में ले सकते हो। ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, MCA के लिए बेस्ट है, और 66,000 पर ईयर है इसकी भी फीस। तो आप देखना चाहते हो तो इस यूनिवर्सिटी को एक बार प्रेफर में डाल सकते हो, प्रेफरेंस में इसको डाल सकते हो, इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी आप ऑप्शन में रख लेना। 150 प्लस अगर मार्क्स होंगे आपके तो यहाँ पे एडमिशन आपके होने के चांसेस हैं। अब हम बात कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की। हम एक बात बता दे रहे हैं कि जो MCA है, लखनऊ यूनिवर्सिटी आपका बेस्ट यूनिवर्सिटी है। आप जितनी बार भी बेस्ट लगाना सकते हैं लगा सकते हैं, लगा लीजिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी में MCA MBA कोई भी आप यहाँ पे डिपार्टमेंट चूज़ करना चाह रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट की पढ़ाई बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही बेस्ट है। यहाँ से ग्रेजुएशन किया है मैंने, तो मैं बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हूँ, मुझे पता है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो MCA है बेटा, वो याद रखना थोड़ा सा सेल्फ फाइनेंस है, मतलब वो जो MCA है वो कोर्स ही आपका पेड सीट है। मतलब आपका जो सेल्फ फाइनेंस का मतलब होता है कि आपका पेड सीट है, मतलब कि आपके जो फीस है थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो मतलब पर ईयर आपको फीस 1.12 लाख देनी पड़ेगी लखनऊ यूनिवर्सिटी। बट अगर आपकी इतनी फीस है ना, तो ये बेटा ध्यान रखना, थोड़ी सी फीस ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ से आपका सिलेक्शन जरूर हो जाता है। मतलब यहाँ पे प्लेसमेंट एक नहीं आते हैं, प्लेसमेंट कई बार आते हैं। और यहाँ का प्लेसमेंट का पैकेज मैं अगर आपको बता दूँ तो बेटा प्लेसमेंट का पैकेज यहाँ पे 15 LPA से कम नहीं आता है, ठीक है। 15 LPA से कम नहीं आता है, इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इसकी तैयारी करके आप इसको भी प्रेफरेंस में डाल सकते हो। ये सारे CUET PG के थ्रू आप यहाँ पे जिन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ को आपने फिल नहीं किया था, CUET में प्रेफरेंस नहीं दिया था, आप अभी भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की। तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में क्या है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसमें आपको 67,000 मतलब पर ईयर आपकी जो फीस है वो 67,000 है। आप 67,000 आप इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस सबमिट कर सकते हो और इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हम बेसिकली बोलेंगे, आपको कट ऑफ बताना भूल गई बेटा, लखनऊ यूनिवर्सिटी की कट ऑफ हाई जाती है, मैं बता दे रही हूँ। 190 प्लस ही जाएगी, अगर 300 के अकॉर्डिंग 190 प्लस ही जाएगी। अब इससे कम में आप उम्मीद भी मत करिएगा, ठीक है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ है वो हम 170 प्लस में ही रख लें। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार चेक कर लूँ। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में आप 150 प्लस में रख सकते हैं, बट मैं पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है कि 150 प्लस में भी आपको चांसेस नहीं हैं। 170 प्लस ही रख लेना, 170 प्लस बता रही हूँ, मतलब इससे ज़्यादा ही हो तभी यहाँ के होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ की फ़ीस भी सही है। हम CCS मेरठ की बात करेंगे। CCS मेरठ में जो हॉस्टल फ़ीस है बेटा बहुत ही कम है। यहाँ पे हॉस्टल इससे कम फ़ीस आप कहाँ के ही चाहिए, MCA प्रोग्राम है, इतना बेस्ट प्रोग्राम है, तो उसके लिए आप देखना चाह रहे हो तो 30,000 इसकी हॉस्टल फ़ीस है। और NAC ने अभी जल्दी ही इसको A++ दिया था, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को अभी सन 2023 में A++ मिला था, वैसे ही जो ये CCS मेरठ में यूनिवर्सिटी है इसमें इसको भी A++ NAC ने दिया था। और ये धीरे धीरे डेवलप हो रही है ये यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे बहुत सही मतलब कोर्सेज कराए जा रहे हैं। तो 85K मतलब 85,000 आपको पर ईयर यहाँ की फ़ीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ की अगर देख लो तो हॉस्टल की फ़ीस भी कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी ट्यूशन फ़ीस मतलब जो एकेडमिक फ़ीस देनी पड़ेगी वो 85,000 देनी पड़ेगी पर ईयर। आई नो कम नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छे आते हैं, मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दे रही हूँ। फिर हम आगरा की बात करेंगे। अगर आपको आगरा में करना है, अगर आगरा साइड में स्टूडेंट्स हैं, अगर वहाँ से करना है तो बेटा यहाँ की कट ऑफ थोड़ी सी लो जाती है। हाँ, मेरठ की कट ऑफ सुन लो बेटा, मेरठ की कट ऑफ अगर आपके 150 प्लस या फिर अगर आपका 120 के अप्रॉक्स भी हो सकता है, यहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस हैं। 120 के अप्रॉक्स भी अगर आपके मार्क्स हैं तो आप CCS मेरठ में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड।
हाँ ठीक है, 120 प्लस। भीमराव अम्बेडकर, देखो मैं ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बता रही हूँ, मैं 10-20 नंबर इधर उधर कर सकते हो आप, ऐसे कि मैं अगर 120 बता रही हूँ तो कम ज़्यादा कर सकते हो नंबर। तो ये मत सोचना कि मैम बोल दे रही हैं तो बिल्कुल ही कन्फर्म हो जा रहा है, नहीं बिल्कुल इसमें देखो मैं बोल रही हूँ, मैं 80% चांसेस के लेकर के बोलती हूँ कि 80% चांसेस आपके हैं। 20% आप पे डिपेंड करता है कि बेटा आपको थोड़ा रिसर्च इधर उधर करना पड़ता है, 20% आपका होता है उसमें, 80% मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, 20% आपका होता है थोड़ा चेकआउट करने का इधर उधर, ठीक है। अब हम भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि आगरा में, तो जैसा मैंने बताया कि भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आप अगर देखोगे तो बेटा यहाँ पे चांसेस आपके 100 प्लस के अगर मार्क्स हैं तो आप बेटा यहाँ पे ट्राई कर लेना। 72,000 पर ईयर की यहाँ की फ़ीस है, से 100 प्लस मार्क्स हैं तो यहाँ पे एक बार फॉर्म फिल कर देना। आगरा साइड के अगर स्टूडेंट हैं, अगर यहाँ से आपको करने का मन है तो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जितनी भी है बेटा वहाँ की फ़ीस जो है थोड़ा सा कम ही है, मतलब कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी कम ही जाएगी, ठीक है, थोड़ा ध्यान दे देना। हम फिर KMC में बात करेंगे। KMC मतलब ख्वाजा मुअद्दिन चिश्ती करके है, ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, लखनऊ में है। लैंग्वेज के लिए बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है, बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है, हम इसके लिए बोल सकते हैं। एडेड के लिए 46,000 है और अगर आप सेल्फ फाइनेंस के लिए हैं तो 77,000 पर ईयर दिन, मतलब यहाँ पे आपको दोनों में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपको पेड सीट पे कराना है सेल्फ फाइनेंस में तो उसके लिए भी हो जाएगा, और अगर एडेड के लिए, मतलब आपका नाम जो है अगर एडेड में नहीं आया तो बेटा आपका नाम सेल्फ फाइनेंस पे आ जाएगा। फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो या फिर नहीं लेना चाहते हो, ठीक है। एक बार इसको आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बढ़िया यूनिवर्सिटी है, लैंग्वेज के लिए भी जानी जाती है। अगर आपको किसी को लैंग्वेज में करना है, इंटरेस्ट है तो यहाँ पे कर सकते हो। फिर हम JSS नोएडा जो है उसके लिए हम बात कर लें, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो अगर हम JSS नोएडा के लिए हम बेटा बात करें तो JSS नोएडा जो है इसमें प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया है। जितने मैंने ऊपर बताया उसमें भी प्लेसमेंट अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट ख़राब है, इसमें तो बहुत ही बेस्ट है। मतलब हाई कट ऑफ थोड़ी सी जाती है और ये प्राइवेट है और यहाँ की जो फ़ीस है 1.36 लाख पर ईयर है। तो अगर आप देख रहे हो ना तो इसको बेटा इसकी फ़ीस ज़्यादा है, फ़ीस ज़्यादा है, बट प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे आप पक्का से पक्का प्लेसमेंट में सेलेक्ट हो सकते हैं, ये कहने का मतलब है। प्राइवेट है, अगर आपको देखना है एक बार प्राइवेट में भी अगर आपको जाना है तो एक बार गो थ्रू कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। मैं आपको बस सब कुछ बता रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे बताती हूँ। अभी लो मार्क्स वाले भी बच्चे आएंगे, इवन यहाँ पे मैं आपको मार्क्स भी बता रही हूँ कि कितने मार्क्स होंगे तो आपका एडमिशन होने के चांसेस है। अभी धीरे धीरे नीचे बढ़ो, अभी पता चल जाएगा। KIT जो गाजियाबाद है उसकी प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, मस्त है KIT, और इसकी भी फ़ीस ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे अगर आप आपको चाहिए तो मतलब 100% आपके प्लेसमेंट में एडमिशन होने के चांसेस होते हैं। प्लेसमेंट में अप्लाई करना ज़रूर से, अगर आपको ये चाहिए, अगर आप ले रहे हो। फिर अगर बेटा हम बात करेंगे कि PSIT कानपुर, ये बहुत बढ़िया है और यहाँ पे प्लेसमेंट भी अच्छा है। अगर आपको देखना है तो एक बार इसको देख सकते हो, इसको गो थ्रू कर सकते हो। बेटा जो SRM लखनऊ में है बेटा, इसकी कट ऑफ अगर आपके 100 प्लस जा रही है तब भी आपके यहाँ पे होने के चांसेस हैं। जो श्री राम स्वरूप आपने नाम सुना होगा, ये यूनिवर्सिटी, इसके कॉलेज भी है और यूनिवर्सिटी भी है। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी दोनों में आपको एडमिशन लेना है तो ले सकते हो। कॉलेज में थोड़ा सही है, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा कम मतलब कट ऑफ भी जा सकता है, कॉलेज में थोड़ा सा हाईएस्ट जा सकता है। एक बार इसको देख सकते हो, इसके बारे में आप एक बार रिसर्च मार सकते हो। ये एवरेज बच्चों के लिए है। GL बजाज यूनिवर्सिटी, जैसा मैंने आपको कॉलेज के बारे में बताया था कि बेटा AKTU से एफिलिएटेड है, NCR में है। जब AKTU के बारे में मैंने LLM के लिए बताया था कि बेटा आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, तो वही जो JL बजाज है, GL बजाज को देख सकते हो। बेटा यहाँ की फ़ीस थोड़ी सी हाई है, पहले बता दे रही हूँ, थोड़ी सी फीस हाई है। CUET के थ्रू अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप 120 प्लस मार्क्स लेकर के चले आओ या 150 प्लस मार्क्स लेकर के चले आओ तो यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, वरना आपके चांसेस कम है। ABES जो गाजियाबाद है, यहाँ का प्लेसमेंट मस्त है, बट यहाँ की फ़ीस थोड़ी सी हाई है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी, यहाँ ये थोड़ा महंगी यूनिवर्सिटी है, ये भी इसके लिए भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो यहाँ पे आप जा सकते हो। अगर आपके 170 प्लस मार्क्स हैं तो आप गलगोटिया को चूज़ कर सकते हो, ABS गाजियाबाद को चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो प्लेसमेंट है ये बहुत अच्छे हैं। ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया था कि प्लेसमेंट इन सब के बेटा बहुत सही हैं। प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखना है, अगर पढ़ना है तो एक बार इन सब में देख सकते हो, आप इनको प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे लो मार्क्स बच्चों की। ऑलमोस्ट ये जो कॉलेजेस हैं ये MBA के लिए भी अवेलेबल है। अगर आपको MBA के लिए भी देखना है तो आप आराम से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हम स्टार्टिंग बोल सकते हैं 50 मार्क्स से भी अगर स्टार्टिंग होगी तो यहाँ पे बेटा चांसेस हैं, मैंने पूरा अच्छे से देख रखा है। तो बेटा आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी जो है एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी की, अयोध्या में है। कुछ कोई यहाँ पे पढ़ता है गाँव, वहाँ पे है, गाँव नहीं कुछ मतलब टाउन टाइप का पड़ता है, लेकिन बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। ये याद रखना 90 प्लस अगर आपके मार्क्स होंगे तो यहाँ पे बेटा होने के चांसेस
चांसेस हैं। इसी का बेटा एक इंस्टीट्यूट है जो महात्माया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी, ये अम्बेडकर नगर में है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे देना, अम्बेडकर नगर में है। अगर आपको देखना है तो एक बार आप इसको भी ऑप्शन में रख सकते हो। हम बुंदेलखंड की बात करें, जो हमने अभी ऑलरेडी ऊपर बात करी, तो बेटा अगर आपके 90+ मार्क्स भी है ना, तो झांसी में चांसेस हैं आपके एडमिशन होने के। MCA में झांसी में चांसेस हैं एडमिशन होने के, क्योंकि 90+ अगर मार्क्स हैं आपके तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेना। देखो बेटा, आपको खुद का एडमिशन लेना ना, थोड़ा सा तो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ को गूगल पे सर्च कर लो, डायरेक्टली डाल दो कि MCA के लिए क्या ही फीस रहेगी, तो यहाँ पे फीस भी पता चल जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा फीस इनके मैं सोची मैं आपको बस वीडियो जल्दी से प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि ये भी इस टाइम पे ना कुछ के एडमिशन चल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूँ। आप सभी लोग बहुत जल्दी मांग रहे थे, तो इन यूनिवर्सिटीज़ की हम बेसिकली आपको ये बोल सकते हैं कि फ़ीस इतनी हाई नहीं होगी। आप देख लेना, इनकी फ़ीस इतनी हाई नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हो कि 1.5 लाख या 1 लाख करके, इतनी फ़ीस हाई पर ईयर नहीं होगी। पर ईयर को 60+ में ही फ़ीस होगी, तो देख लेना। ठीक है, फिर हम अगर इसकी बात करें कि जो CSA यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी की, जो कि कानपुर में है बेटा, यहाँ भी अगर आपके बेटा 60+ में मार्क्स हैं तो यहाँ पे चांसेस हैं आपके एडमिशन होने के। तो अगर आपको एक बार गो थ्रू करना है तो इसके बारे में गो थ्रू कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इसी के अंदर बेटा एक इंस्टीट्यूट है जो इटावा में है, इसी से रिलेटेड है, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कॉलेज है एग्रीकल्चरल और इंजीनियरिंग का और टेक्नोलॉजी का, जो कि कहाँ पे बेटा, इटावा में है। देख लेना, इसमें जो मार्क्स जाते हैं वो 50+ जाते हैं। अगर आपके 50+ मार्क्स हैं तो इटावा वाले जो ये कॉलेज है, यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा MCA वाले बच्चों के लिए। हम जो चौधरी अभी CCS के बारे में बता रहे थे मेरठ के लिए, चौधरी चरण सिंह के लिए, तो बेटा इसमें 60+ मार्क्स के भी अगर हैं तो बेटा इस इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो जाएगा। सर छोटू राम, ठीक है, सर छोटू राम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे अगर 60+ मार्क्स हैं तो आपके बेटा एडमिशन होने के चांसेस हैं। बट चांसेस 80% अपनी तरफ से देती हूँ, 20% आपकी तरफ से, 20% आप ढूंढो ढाड़ो सब कुछ देखो अपने लिए, ये आपको करना पड़ेगा। हम DDU की बात करेंगे। DDU जो गोरखपुर में है, ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, बढ़िया यूनिवर्सिटी है। 90+ मार्क्स होंगे तभी आपके एडमिशन हो पाएंगे। इवन हम 100+ कर दें तब आपके गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाएंगे। फिर हम राम मनोहर लोहिया जो अवध यूनिवर्सिटी है, एक बार अयोध्या में देख लेना, ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत बढ़िया। अगर आपके 50 to 60+ मार्क्स हैं यहाँ पे तो एडमिशन होने के चांसेस हैं, तो एक बार इसको भी देख सकते हो, प्रेफरेंस में डाल सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, एक बार इसको भी आप प्रेफरेंस में डाल सकते हो, ये बढ़िया यूनिवर्सिटी है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं शकुंतला मिश्रा। बेटा शकुंतला मिश्रा जो है ये यहाँ पे है, ये मोहनलाल रोड पे ही है, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी, ये भी कानपुर रोड पे है, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। और बेसिकली हम बोल सकते हैं कि यहाँ का जो मतलब कट ऑफ जाता है, ये कट ऑफ 100+ अगर मार्क्स होंगे ना तो आपके शकुंतला में हो जाएगा, और बढ़िया है, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये शकुंतला जी के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत हार्ड वर्किंग वुमेन है ये। फिर हम बात करेंगे वीर बहादुर सिंह जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है जौनपुर में। अगर आप पूर्वांचल वाले बच्चे हैं, अगर आपको यहाँ एडमिशन चाहिए तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। बट बेटा आपको 90+ मार्क्स होने चाहिए, मतलब 100+ हम बोलेंगे तब आपके मार्क्स हैं तो यहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस हैं। इवन आप 90+ ले सकते हो, जौनपुर में थोड़ा लोएस्ट कट ऑफ जाती है, एक बार देख लेना। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बेटा बात करेंगे बेस्टेस्ट जो बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ हैं। अभी आप थोड़ा नीचे तक रुके रहिएगा, अभी नीचे भी मैंने कुछ कॉलेजेस बताए हैं लो मार्क्स के लिए, तो रुक जाओ, सबसे पहले मैं उन्हीं पे आ जाती हूँ। अब हम बात करेंगे बेटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका देखना है तो बेटा यहाँ आपकी सीट जो है 30 सीट्स हैं, अवेलेबल हैं। आपकी जो 2 साल की फ़ीस है वो 10,180 रुपये है, मतलब कम फीस है। यहाँ पे आराम से अगर चाहते हो तो एडमिशन ले सकते हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में। और अगर आपके मार्क्स यहाँ पे अगर 90+ भी होंगे या 80+ भी होंगे तो बेटा यहाँ पे चांसेस हैं आराम से आपके एडमिशन MCA में हो जाएंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था वीडियोस में। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात करेंगे तो बेटा हरियाणा में 50 सीट्स अवेलेबल हैं। फीस जो है 51,000 है, और ये 51,000 है 1 ईयर की। और इसका जो देखो जो कर्नाटका जो पैकेज है इसका 6 लाख पर ईयर है। अगर हम बात करेंगे ना बेटा कि मैम ये कम है, तो धीरे धीरे इसका बढ़ रहा है। आप इसका रिकॉर्ड उठा के देख लो, पहले 4, 5, 3 से स्टार्टिंग 3, 4, 5 ऐसे करके अब 6 आया है, अब आगे बढ़ के धीरे धीरे ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इसका थोड़ा सा पैकेज कम है, 5 लाख पर ईयर है। और एक बार देख लो इसका जो फीस है वो 51,000 है। और हम सीट की बात करेंगे तो बेटा सीट है इसकी 50, तो एक बार इसको देख सकते हो। हम MMM गोरखपुर की बात करें, मदन मोहन मालवीय, यहाँ की सीट 60 है। बट आपके अगर कम मार्क्स में हैं, चाहे वो हरियाणा हो चाहे मदन मोहन मालवीय है, अगर आपके बेटा 80+ मार्क्स हैं तो आपके इन दोनों यूनिवर्सिटी में होने के चांसेस हैं। एक बार देख लेना, कर लेना। 60 सीट्स हैं और इसकी जो 2 साल की फ़ीस है 1.1, मतलब आपकी 1 लाख से 1,20,000 तक का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, पूरा मतलब MCA कंप्लीट हो जाएगा। और इसका जो पैकेज जाता है, पैकेज मैंने आपको बताया इसका पैकेज बढ़िया जाता है। 9
9 LPA, ठीक है। अगर आपके कम मार्क्स हैं तो इन यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफरेंस में डाल सकते हो। अब हम गुरु गोविंद सिंह की बात करेंगे। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें आपके कम मार्क्स हैं, आराम से चांसेस हो जाएंगे। 70 to 80 मार्क्स हैं, अगर इससे प्लस में मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन ले लो। सीट 60 है आपके यहाँ पे। 2 लाख पूरा हम बता सकते हैं कि 2 लाख तक का, मतलब उससे थोड़ा सा कम 10,000 रुपये, तो 2 ईयर की इसकी फ़ीस है और इसका जो पैकेज जाता है वो 6 लाख पर ईयर जाता है, ठीक है। मैंने बोला टेक अ चिल पिल गाइज, अभी टेक अ चिल पिल नहीं, अभी हम बात करते हैं थोड़ा DU, JNU, BHU और HBDU के बारे में, और IIT लखनऊ के बारे में भी हम एक बार बात करेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान दो। हमने DU की बात करी, अगर DU में आपके 150 प्लस मार्क्स हैं, आराम से इसको फॉर्म फिल कर दो। 9,000 मतलब 9,000 जो है वो पर सेमेस्टर है, मतलब अगर आप देखो तो पर सेमेस्टर 9,000 है। 2 साल का अगर ये है तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद से समझ सकते हो कि कितनी फीस यहाँ की होगी। सीट यहाँ पे 58 अवेलेबल है बेटा। पैकेज इसका बहुत हाई जाता है। DU का पैकेज, JNU का पैकेज, BHU का पैकेज बेटा हाई जाता है। इसका देख सकते हो 45 LPA जो DU है, इसका हाईएस्ट जो पैकेज है वो कितना है, 45 LPA है, और मिनिमम इसका 13 LPA तक जाता है। तो खुद से देख लो, अगर इतना पैसा छापने लग जाए घर वाले तो बिल्कुल मज़े करने लग जाएं, है ना। तो 13 LPA लोएस्ट में है और हाईएस्ट में है 45 LPA। अभी लास्ट तक रुकना, एक थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगी, ठीक है। ये थोड़ा देख लेना। DU अगर आपके 150 प्लस मार्क्स है ना तो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। अगर आपको यहाँ पे चांस मारना है तो मार दो, मैं तो कह रही हूँ। फिर हम JNU की बात करेंगे। बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, और जन्नत मिलेगी साथ ही साथ में आपके पैसे भी बचेंगे। पैसे कैसे, देखो बेटा, फीस जरा यहाँ की देख लो, खाली एक बार फीस देख लो, 376 रुपये। कितने, 376 रुपीज़ हैं, सिर्फ और सिर्फ 376 रुपीज़ हैं यहाँ की फ़ीस। ये मतलब एकेडमिक फ़ीस है। हॉस्टल की अलग से थोड़ी बहुत देनी पड़ेगी, उसमें भी ज़्यादा नहीं होगा। 376 एकेडमिक फ़ीस है, उसके अकॉर्डिंग आप हॉस्टल का भी जान सकते हो कि कितना होगा। अगर आपके 180 प्लस मार्क्स हैं तो JNU में होने के बेटा चांसेस हैं, ठीक है। वैसे 200 प्लस में ले लो, ज़्यादा बेटर है, बट 180 प्लस 300 को लेकर के मैं दिमाग में चल रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 180 प्लस बता रही हूँ। 180 प्लस अगर JNU के मार्क्स हैं तो आपको आराम से JNU मिल जाएगा। बहुत बढ़िया कैंपस है। ज़िंदगी जो सुकून की बीतती है ना यहाँ पे, वो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, ठीक है। अब BHU की बात करेंगे। BHU में 57 सीट्स हैं। आप अगर JNU में ट्राई करना चाहते हो, DU में, BHU में, HBDU, इन सब में कर दो अभी के अभी, क्योंकि JNU, DU, BHU तीनों का शुरू हो चुका है। तो BHU में 57 सीट्स हैं। 1 ईयर का हम इसकी जो फीस बताएंगे वो हम बताएंगे 30,000 मतलब 30,528 टोटल इसकी फ़ीस है। हॉस्टल की फ़ीस इसकी 19,000 है। एक बार BHU के बारे में भी देख सकते हो। और अगर आपके 170 प्लस मार्क्स हैं तो यहाँ पे एडमिशन लेने के चांसेस ले सकते हो। इवन 150 प्लस भी ले सकते हो, एक बार देख लो। 150 अगर आपके SC ST हो तो आराम से हो जाएगा, बिल्कुल ही कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप जनरल हो तो थोड़ा सा 170 तक का चले जाना, 170 से ऊपर ही चले जाना। फिर आती है HBDU। ये देख रहे हो बिल्कुल हाईलाइट में अब आ रही है धीरे धीरे HBDU। इतना पहले नहीं थी, लेकिन अब बिल्कुल HBDU बिल्कुल ट्रैक पे आ जा रही है। ये थोड़ा ध्यान देना। तो HBDU जो है ये कानपुर की यूनिवर्सिटी है, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। 2 साल की 1 लाख, मतलब हम 1.5 लाख तक का, ये 1.2 लाख तक की इसकी फ़ीस है। मतलब 2 साल की टोटल फ़ीस 1 लाख 2 मतलब 1.5 लाख तक की इसकी फ़ीस है। 1.5 लाख भी नहीं जाएगा, 1,20,000 तक का आपका चला जाएगा। और इसका जो पैकेज है 9.6 LPA। और जो BHU का पैकेज है वो बेटा जाएगा 10 प्लस 15 हम बोल सकते हैं, मतलब 10 अबव 15, 10 to 15 के बीच में इसका जो जाएगा क्या बोलते हैं पैकेज, वो जा सकता है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लो। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको देख लो। और बेटा सबका, जैसे कि इनका तो अभी हमने बताया कि इनका शुरू हो गया है, इनका भरना शुरू कर दो। अगर MCA के लिए उसमें नहीं प्रोग्राम आ रहा है तो मतलब MCA के लिए वो जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, अगर MCA के लिए वहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं हो रहा है तो परेशान मत हो। MCA के लिए उसका अलग से डेट आएगा, मतलब आपको MCA के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। चिल करो, मतलब आप जो आपने CUET में जो भी डाला है कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने ये कॉलेज नहीं डाले हैं, यूनिवर्सिटी नहीं डाली हैं, तो आप आराम से CUET में तब भी फॉर्म फिल कर सकते हो। मतलब CUET में कोई भी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और MCA के लिए अगर वहाँ पे अभी नहीं अवेलेबल हो रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा देर इंतज़ार करो। MCA के लिए अलग से नोटिस फिर निकलेगी। अगर देख लो नहीं हो रहा है तो उसके लिए बता रही हो, अगर हो रहा है तो बेस्टेस्ट है, अगर नहीं हो रहा तो बेटा अलग से फिर चांसेस होंगे इसके, ठीक है। और बेटा ये ध्यान देना, जून लास्ट वीक काउंसलिंग जो है वो अगर अभी ऑलमोस्ट, जैसे कि हम ऊपर जो बता के आए हैं अभी इन सब के बारे में, तो बेटा अगर इनका अभी शुरू नहीं हुआ ना तो जून लास्ट वीक तक का सब कुछ हो जाएगा। पिछली बार हम बताएं जो 9th महीना और 10th महीना था ना, वहाँ तक का काउंसलिंग वगैरह पूरा ख़त्म हुआ था। अभी तो फिर भी हमारा ये 5th चल रहा है,
5th तक 5th 6th तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पिछली बार लेट से ही हुआ था एग्ज़ाम, तो रिजल्ट वगैरह लेट से आया था, इसलिए लेट हुआ था। इस बार मतलब सब कुछ टाइम से ही हो रहा है, तो इस बार आपका जुलाई से मतलब आप आराम से पढ़ने लग जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया इन सब के बारे में। अब हम एक बार आईआईटी लखनऊ के बारे में क्लियर कर दे रहे हैं कि जैसे बच्चे पूछ रहे थे, तो हमने बोला कि सोचा इसके बारे में एक बार अलग से लिख लूँ। तो आईआईटी की जो सीट्स हैं बेटा 60 सीट्स अवेलेबल हैं, थोड़ा सा 10 बढ़ जाती हैं, ऐसा नहीं। जो मैं सीट्स यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की बता रही हूँ उसमें ऑलमोस्ट 5-10 सीट वो बढ़ ही जाती हैं, मतलब 5-10 एक्स्ट्रा बच्चे आ ही जाते हैं। 2 साल की फ़ीस 1.83 लाख है, एक बार देख लेना। और 6 लाख पर ईयर इसका जो वो जाता है क्या बोलते हैं पैकेज, वो एक बार देख लेना। मतलब कि इसकी जो प्लेसमेंट है वो भी जाती है, बट 6 लाख पर ईयर, लेकिन धीरे धीरे डेवलप हो रही है, तो इसकी जो पैकेज है इसका बढ़ेगा, ये भी ध्यान देना, इसका पैकेज बढ़ेगा। तो ये हो गया आईआईटी लखनऊ। अब मुझे नहीं लगता कि किसी के भी पास कोई ऐसे कन्फ्यूज़न भरे क्वेश्चंस होंगे जो कि मतलब ना समझ आ रहा हो, कुछ ऐसा जो कि बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। मैंने लगता है कि ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर कर दिया है। एक प्लस बात और बता रही हूँ, अगर आपने जैसे मुझे लगता है अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी का, अभी मैं देख के बता दूँगी, लखनऊ यूनिवर्सिटी का अभी नहीं आया है शायद उसका MCA का, अभी मैं फ़िलहाल एक बार क्लियर करके बता दूँगी, ये भी कंफर्म नहीं बता रही, 50% में बोल रही हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना बच्चों, पहले ही बता दे रही हूँ, पढ़ लो, बहुत बढ़िया है लखनऊ यूनिवर्सिटी, पढ़ के एडमिशन ले लो। सच्ची बता रही हूँ, बहुत सही यूनिवर्सिटी है, आप एक बार उसको देख लो, कर लेना। नहीं अगर हम तो MBA के लिए भी आपको ऑप्शन दिए हैं, MBA MCA। MBA का तो अभी शुरू भी नहीं आया, 10 जून तक का उसका फॉर्म है, देख लेना, 10 जून तक का उसका फॉर्म हो जाएगा और स्टार्टिंग वीक ऑफ जुलाई में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो एक बार देख लो, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म भी नहीं आएंगे, अलग अलग से फॉर्म भी आते हैं। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी आपको, तो मैंने बता दिया MCA से रिलेटेड। अब इन केस कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डांटूंगी नहीं, मारूंगी नहीं, कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं आराम से सब कुछ आपको बता दूंगी। टेंशन फ्री होकर के मुझसे पूछ लेना, ठीक है, टेंशन फ्री होकर के मुझसे पूछ लेना, कोई भी कन्फ्यूज़न होती है आपको तो, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दिया है, एक बार देखना है तो एक बार अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं PDF आपको टेलीग्राम लिंक जो है आप पहले ज्वाइन कर लो। हमारे चैनल आप नाम देखोगे ना अंकिता विजन्स या अंकिता अवस्थी, उसके जस्ट नीचे हमारे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। इन केस आपको बहुत सारे डाउट्स हैं तो आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको वॉइस नोट भेज देती हूँ, क्योंकि मुझे टाइपिंग करना पसंद नहीं है, तो मैं वॉइस नोट भेज देती हूँ तो क्लियर हो जाता है। इसीलिए मैं थोड़ा यूट्यूब के कमेंट्स भी अवॉइड करती हूँ, बट अवॉइड नहीं कर रही हूँ एक्चुअली। यहाँ पे थोड़ा जब यूट्यूब पे मैं कीपैड अपना चला रही हूँ तो थोड़ा हैंग कर रहा है, बट वहाँ पे नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन आज शाम तक का ऑलमोस्ट मैं ठीक करा चुकी हूँ, करवा लूँगी, परेशान मत हो। तो उसके लिए मैं आपको यूट्यूब के कमेंट्स का भी रिप्लाई करूँगी, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, तो मैं सबको बोल रही हूँ अगर आप नए हैं पुराने जो भी है टेलीग्राम से नहीं ऐड हैं तो उससे ऐड हो जाओ, वहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, मतलब आपको बेनिफिट मिलेगा ऐड होने का भी। तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग आपको तुरंत भेज देती हूँ, ठीक है। तो परेशान मत हो, अगर मैं इस टाइम पर रिप्लाई नहीं करती तो मैं रात में आप देखोगे 2 से 4 बजे के बीच में मैं आपको सबको टाइप करके भी रिप्लाई करती हूँ एंड वॉइस नोट करके भी रिप्लाई करती हूँ। कल रात में मैं 4 बजे तक की बच्चों की रिप्लाई भी करी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे, बहुत परेशान थे, बहुत फॉर्म वगैरह में गड़बड़ी हो रखी थी, तो कल 4 बजे तक मैंने बहुत सारे बच्चों की जो कन्फ्यूजन्स थी वो क्लियर करी थी। मेरे पास ऑलमोस्ट मैं बोल सकती हूँ कि मैसेजेस पड़े हुए थे 187 समथिंग मैसेजेस पड़े हुए थे अलग अलग बच्चों के, तो मैंने सोचा धीरे धीरे करूँ, और कल मैं 80 या 80+ समथिंग ही मैंने निपटाए हैं। धीरे धीरे करके मैं सभी को निपटाऊंगी, परेशान ना हो, थोड़ा सा मुझे भी काम रहता है इसलिए मैं सबके नहीं कर पा रही हूँ। चलो ओके, ये वीडियो मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, अपने दोस्तों यारों सब जिसके साथ भी शेयर करना है तो करो MCA के लिए। और जैसा कि बच्चे बोल रहे थे कि कन्फ्यूज़न हो रही है, तो मुझे लगता है इस वीडियो के बाद कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, टेंशन मत लेना, आराम से एडमिशन हो जाएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बस चिल करके बैठ जाओ, बाय।